अच्छा जी, इसी चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं जी। इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऐड बॉक्साइट विथ इट्स impurities in 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, बॉक्साइट यानी Al2O3 को बॉक्साइट कहते हैं, विल डिसॉल्व इन 40% sodium hydroxide solution, whereas the impurities, और impurities में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सैंड, मड और स्टोन्स, ये आ जाते हैं जी। ठीक है जी, विल रिमेन इनसॉल्युबल। ठीक है जी, उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट लिख लें, फिल्टर द सॉल्यूशन। ठीक है जी, उसके बाद आगे लिखें जी, डाइल्यूट द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपस में डिसॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है जी, डाइल्यूट इट, यार ये यहाँ पे बच्चों को नजर आना बंद हो जाता है असल में। अच्छा जी, डाइल्यूट द फिल्ट्रेट विथ वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड is an amphoteric oxide and is only dissolves in acids and bases, not in water। ठीक है जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड will be precipitated in water and pure crystals of aluminium oxide are produced। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो आपका जो है वो प्योर बन गया जी। उसमें से जो इम्प्योरिटीज थी, सैंड, मड एंड स्टोन्स, उनको आपने मेरे बच्चों रिमूव कर लिया, उनको खत्म कर लिया जी। जी स्क्रीनशॉट लेने में आगे चल रहा हूं जी। ये हमारा पहला काम हो गया है कि बॉक्साइट के अंदर जो इम्प्योरिटीज थी, सैंड, मड और स्टोन्स, उनको हमने बाहर निकाल लिया है। क्योंकि बॉक्साइट में एल्यूमिनियम को और ऑक्सीजन को अलहदा करने के लिए मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड इस्तेमाल करते हैं, करंट पास करते हैं इसके मोल्टन ऑक्साइड में से। ठीक है जी, तो हम अब हम लोग करने जा रहे हैं मेरे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉक्साइट। लेकिन बॉक्साइट की इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हमने मोल्टन फॉर्म में लाना है, मेल्ट करना है। ठीक है जी, मोल्टन बॉक्साइट। अब यहां पे दो तीन चीजें हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, एवरीबडी जस्ट लिसन इट केयरफुली। सबसे पहली चीज, आपके पास जो प्योर बॉक्साइट आ चुका है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3, और मेरे प्यारे बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है 2050 डिग्री सेल्सियस, 2050 डिग्री सेल्सियस। यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होता है इसको मेल्ट करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है जी, इसमें मेटल और नॉन मेटल जुड़े हुए हैं, तो मेटल और नॉन मेटल जब आपस में ज्वाइन हुए हो तो उनके बीच में नॉर्मली आयनिक कंपाउंड होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है।
तो इसको मेल्ट करने के लिए हमें इतना टेम्परेचर चाहिए विच विल कॉस्ट अस अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल, जिसमें हमारा बहुत सा फ्यूल जो है वो लग जाएगा जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक तरीका ढूंढते हैं कि इसमें ऐड करते हैं एक इम्प्योरिटी। ठीक है जी, उस इम्प्योरिटी का नाम होता है जी क्रायोलाइट, और क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6। ठीक है जी, ये क्रायोलाइट है। ये मेरे बच्चों दो काम करती है, इसके दो फंक्शन होते हैं, और पेपर में इसके रिलेटेड हर बार तकरीबन वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट। ये क्रायोलाइट करता क्या है? सबसे पहली चीज ये जहन में रखो कि जब भी हम किसी चीज में कोई इम्प्योरिटी डालते हैं मेरे बच्चों, तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें कि आपके पास जो है वो पानी है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अगर आप उसमें नमक डाल दें, नमक डाल के उसको हिलाए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी 0 से कम होके -4, -3, -6 पे चला जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। 100 पे नहीं बॉयल करता, 102, 104 पे बॉयल करेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्ट यू हैव एडेड इनटू इट। ठीक है जी। तो क्रायोलाइट जो है ये एक इम्प्योरिटी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में डाली, तो ये दो काम करती है। पहला काम क्या करती है, इट एक्ट्स, ये मैं क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा हूं, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट, तो उसका मैं आंसर लिखवा रहा हूं। इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व एल्यूमिनियम ऑक्साइड and lowers its melting point from 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस, 950 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो ले आएगी। ये इसका पहला काम है, इसका पहला फंक्शन है। ठीक है जी। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है क्रायोलाइट का? क्रायोलाइट का दूसरा फंक्शन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो क्रायोलाइट होता है, इसको भी जब हम इसके अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये भी आयंस प्रोड्यूस कर देता है। तो आपका वो जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें सिर्फ दो आयंस नहीं होंगे, एल्यूमिनियम के और ऑक्सीजन के, ये इनके भी सोडियम, एल्यूमिनियम और फ्लोराइड, इनके भी आयंस बन जाएंगे। तो जिस जगह पे आयंस बहुत ज्यादा हो वहां पे कंडक्टिविटी तुम लोगों की इंक्रीज हो जाती है जी। तो दूसरा काम ये क्या करता है कि इट इंप्रूव्स, ठीक है जी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है जी, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज होती है मेरे बच्चों जिसके आयंस बने हुए हों। ठीक है जी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये दो इसके फंक्शन है कि क्रायोलाइट का पहला काम तो ये होता है कि ये सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और उसके मेल्टिंग पॉइंट को 2050 से 950 डिग्री सेल्सियस पे ले आएगा। 1000 का तकरीबन ऑलमोस्ट फर्क डाल दिया है जी। हमारा बहुत कम फ्यूल जो है वो लगेगा। और दूसरा काम क्या होता है मेरे बच्चों कि हमने इसको जब मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो इससे आयंस बनने हैं। इससे आयंस सिर्फ दो बनते हैं, क्रायोलाइट के डालने से आयंस की अमाउंट बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो जाती है जी। यू गॉट इट? चलिए जी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं जी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मेरे बच्चों एक खास किस्म का जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं, जिसमें चीजों में से करंट पास करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसकी जो इनर वॉल्स हैं, इनर वॉल्स, वहां पे ग्रेफाइट की लाइनिंग लगी होती है। ये ग्रेफाइट अंदर लगा होता है। ग्रेफाइट ये जो पेंसिल का सिक्का नहीं होता ब्लैक कलर का, ठीक है जी, वो भी ग्रेफाइट है। उसको हम लोग लेड कहते हैं, लेकिन वो लेड होता नहीं, वो असल में ग्रेफाइट होता है जी। पेंसिल का जो सिक्का होता है ब्लैक कलर का। तो एक बर्तन है जिसके इनसाइड जो है ये ग्रेफाइट की पूरी एक लाइनिंग है, ग्रेफाइट अंदर लगा हुआ है जी। और इसी बर्तन के अंदर जो है जिस तरीके से होती है कंघी, कोम्ब,
उस तरीके से जो है वो एक ग्रेफाइट का ही बना हुआ, ग्रेफाइट कार्बन को कहते हैं मेरे बच्चों, ये कार्बन का बना होता है जी, ठीक है। ये एक कोम्ब की तरह का रॉड इसके अंदर जो है वो लटक रहा होता है जी, यहां तक समझ लगी है। ये जो कोम्ब की तरह का रॉड है, इसको बैटरी के हम लोग जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और ये जो बॉल्स के साथ लगा हुआ ग्रेफाइट है जी बेटे, क्या कह रहे हो? जी जी सर मैं कर देता हूँ। ओहो हो जी, अब ठीक है? यस सर ठीक। अच्छा जी, तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो हम लोग ज्वाइन कर देते हैं जी। तो याद रखो ये बैटरी का साइन है, एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को शो करती है, और पॉजिटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और नेगेटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको हम लोग कैथोड का नाम देते हैं जी, ठीक है जी। तो ये वॉल्स के साथ भी ग्रेफाइट की लाइनिंग है बर्तन की, और इसके अंदर एक कंघी की तरह का जो है वो रॉड ग्रेफाइट का बना हुआ जो है वो लटक रहा है जी। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू माय डियर, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसको आपने मेल्ट कर लिया है, पिघला लिया है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे आपने ये लिक्विड जो है वो डाल देना है। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आपके पास जो है वो बॉक्साइड है Al2O3, और जब भी किसी याद रखो आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं, पिघला लेते हैं, तो उसके आयंस बन जाते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर इसके आयंस बन जाएंगे Al+3 and O-2।